सुरेश वसावे का यह प्रश्न है जी। कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमें ऑयल का इस्तेमाल करना जरूरी है? जब हम ना प्रार्थना करें किसी भी चीज के लिए तो क्या हमें ऑयल के साथ करना चाहिए? ओके, मैं चाहता हूं कि पहले एक वचन को पढ़ लीजिए। मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 7 से 13। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 7 to 13। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत कुछ है। याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 13, 14, 15, 16, 17 तक भी है, बट मैं उसको नहीं पढ़वा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसको पढ़ते हैं। जी। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लेना, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो तब तक वहां से विदा न हो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने अब लिखा है कि तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन एक सेकंड, उन्होंने प्रचार किया। क्वेश्चन है कि प्रचार किसको किया? वो लोगों को जो परमेश्वर के राज्य का वचन नहीं सुनते थे या उनको पता नहीं था। जो टेरिटरी है, जो इलाका है, वो जूइश का है, वो बात अलग है। लेकिन हम उनको क्या कहेंगे? हालांकि वो जूइश है लेकिन वो सुसमाचार से वंचित है। उनको भी हम एक हिसाब से अन्य जातियों में ही कैटेगरी में लेकर आएंगे। हालांकि वो जूइश है लेकिन परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार से वंचित है। उनको वचन सुनाओ करके बोला। आगे बोलिए। प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक सेकंड, एक एक करके जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को निकाला। किसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला? अविश्वासी। अविश्वासी मतलब जो यहूदी तो थे लेकिन सुसमाचार से वंचित थे। उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी क्योंकि प्रभु उनके पास में नहीं था। उनका यहोवा युड हे वाव हे उनके पास में नहीं था, जिसके चलते उनको निकाला। किसने निकाला? चेलों ने निकाला। आगे। और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। उसके ठीक ऊपर यीशु ने क्या किया है? अब आप उसको पढ़िएगा। आपने क्या पढ़ा था? 6 का 7 पढ़ा था ना। अब आपको पढ़ना 6 का 4। जी। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। आगे आगे आगे। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्या वहां तेल लिखा है? नहीं। एग्जैक्टली। यीशु प्रार्थना कर रहा है वो भी हाथ रख के, लेकिन वहां तेल नहीं है। लेकिन जब चेले प्रार्थना करे, दुष्ट आत्मा निकाल के हाथ रख रहे, तो वहां तेल है। डैनियल भाई, आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपको अगर लीड करता है, अगुवाई करता है कि तेल के साथ प्रार्थना करो, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर जीसस बिना तेल के प्रार्थना कर रहा है, वो बेटर है या तेल बेटर है? आपको पता है, आप जब किसी भी चीज का सहारा ले लेते हो तो जो लोग है ना, उसके ऊपर उनका फोकस जाता है। जैसे कि मूसा ने पीतल का सांप बनाया, ऊपर लटकाया। आपको पता है 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 में इजरायली लोग उसी पीतल की सांप की पूजा करते हैं। और यूदा की पुस्तक में जब लूसीफर ने मिकाइल से मूसा के पार्थिव शरीर को पूछा, डेड बॉडी कहाँ है? आपको पता है इसके पीछे मकसद क्या था लूसीफर का? कि डेड बॉडी की आराधना करवाए उन लोगों से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बहुत लोग मर जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी आराधना की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि बीच में तेल क्या कर रहा है। अगर तेल परमेश्वर की महिमा छुरा रहा है तो ऐसे तेल किस काम का और आपको क्यों चाहिए? और अगर पानी परमेश्वर की महिमा छुरा रहा है तो ऐसे पानी, कई लोगों को मैंने देखा है तेल छिड़कते, पानी छिड़कते, तेल सर पे लगाते, उनको लगता है कि सारी ताकत तेल में। बकवास, सारी ताकत यीशु में है। दूसरी चीज, मैंने नई कार खरीदी है, क्या मैं उसके लिए तेल लगाकर प्रार्थना कर सकता हूं? आपको अगर लीड होता है ठीक है, लेकिन आपको तेल बीच में लाना क्यों है जबकि यीशु मसीह ने बिना तेल का प्रार्थना किया? यीशु मसीह के तरीके पे आ जाओ ना।
पौलुस क्या कहता है पता है, जो भी करो यीशु के नाम से करो। आपकी नई कार खरीदी है, नया घर खरीदा है, एक आदमी अभी फिलहाल का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया है, और वापस बता दूं कि जब भी मेरा नाम लेगा तो पोस्टमार्टम जरूर होगा। ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि हर 3-4 महीने में अपने घर को अभिषेक तेल लगाकर किसी पास्टर को बुलाकर अपने घर का अभिषेक जरूर करवाइए। वाह बेटा, ऐसा क्यों? बच्चे आपके, बच्चों का बोर्ड एग्जाम आपका है, बच्चों की पढ़ाई बच्चे आपके हैं, और बच्चों की फोटो और बच्चों का प्रार्थना निवेदन बेचते हो कोई और टावर में। अगर आपको समझ में आ गई बात, प्रभु का बड़ा दास है, अगर वो प्रार्थना करेगा, मेरे बच्चे, हे पागलों, बहुत ध्यान से सुनो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, किसी पास्टर का प्रार्थना करके क्या होने वाला है? प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा अगर बच्चा खुद ही नहीं पढ़ेगा तो। ऐसा गजब है भाई। आप लोग गाड़ी चलाते हो मस्ती से और एक्सीडेंट हो गया, कहते प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन गाड़ी चला रहा है मस्ती से, एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? परमेश्वर को बांध के मत रखो, नहीं वो कभी बंधेगा। परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। तो तेल रहा, पानी रहा, रुमाल रहा, कपड़ा रहा, और वो क्या है यहूदियों का शॉल, उसको ओढ़ के खूब प्रार्थना करते हो। शॉल का एक, क्योंकि वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने शॉल का जो नीला कलर का जो धागा था उसको पकड़ लिया, बोली चंगी हो गई। अब देखिए मूर्खता देखिए, ये तो वही हो गया ना, पीतल का सांप को आराधना करने लगे, हम भी शॉल पकड़ेंगे। हद है भाई तुम लोगों की। और ऐसे कितने पास्टर्स हैं जो ऐसे काम करवाते हैं। तो रहा सवाल तेल का क्वेश्चन, तो बीच में मैंने ये भी डाल दिया, मत करिए। आपके पास प्रभु है, प्रभु से प्रार्थना करो। और आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, निकालो मैथ्यू 5:7, मैथ्यू 5 चैप्टर 5:7। अभी ठीक है आपका नेट वगैरह जी, जितना कवर कर सकते आज हम करेंगे, लेकिन आपको पता है ना परमेश्वर का आत्मा जब बात करता है तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना जी। मैथ्यू 5:7, धन्य है वे जो दयावंत है। मैथ्यू चैप्टर 5, ओह सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 6:7, माफी चाहूंगा, मैथ्यू चैप्टर 6:7 जी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। ये देखो, बकबक ग्रीक वर्ड है बाटा। परमेश्वर कहता है ज्यादा बकबक करेगा मिलेगा चाटा। आपको बाइबल मना करती है, यीशु का स्टेटमेंट है, आपको बकबक नहीं करना है। दे 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 दे, अमेरिका का वीजा दे दे, कनाडा का वीजा दे दे, मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को फॉर्च्यूनर दे दे, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दे। ये कॉन्सेप्ट लगता कौन है? और आपको ये सब करना क्यों है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। पहला यूहन्ना निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 14, द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, द लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5:14, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, ये आएगा लाइन जी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। आप अपनी इच्छा के साथ मांगोगे तो कहां से मिलेगा? वहां लिखा है यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो मिलेगा। तो आपको सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा जानना है कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो दे, नहीं तो ठीक है ना। और ऐसे कितनी बातें मैं बोल सकता हूं, लेकिन फिर मेरे को देखना है कि यहां पर क्वेश्चंस बहुत है, जिसके चलते मैं बात को यहां पे कर दे रहा हूं कि तेल का सहारा आपको अगर प्रभु का आत्मा लीड करता है तो जरूर करें, लेकिन एक रूढ़ीवादी में मत चलिए। जब भी प्रार्थना करूं तो तेल, मैंने कितने चर्चेस में देखा है कि तेल का कटोरा पास्टर अपने असिस्टेंट के हाथ में ऐसे दे के रखता है, ठप 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 ठप। ये क्या चल रहा है भाई? और जो बेचारे लोग आते हैं उनको लगता है कि मेरे को अभिषेक मिल गया, जबकि होता कुछ भी नहीं है वहां पे। और वो मारता है फूक, वो मारता है थूक, पता नहीं क्या क्या मारता है। टोटल बकवास है जी। थैंक यू पास्टर ब्रदर सुरेश। एंड ऐसे जितने लोग हैं जिनको ये प्रश्न होगा कि क्या हमें ऑयल का इस्तेमाल करना है, तो आपका जवाब मिल गया अच्छा है। तो इनका नाम दिया गया सुरेश। Yes, सुरेश ओके सुरेश, आशा करता हूं आपको मिल गया। और ये वीडियो को खूब शेयर करें अगर आप संतुष्ट हैं, अन्यथा देख लीजिए आपको क्या लगता है। और मैं तो वापस कहता हूं, मेरे को पूछा है, ये आवाज परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, और इसीलिए हमने नाम रखा है डैनियल राज एक आवाज। अन्यथा आप देख लीजिए क्या करना है जी।